हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी कि सर त्रिकोणमिति टॉपिक के बारे में बताइए। त्रिकोणमिति कुछ बच्चों को बहुत ही टफ लगती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला का एप्लीकेशन होता है। तो हम आपको आज त्रिकोणमिति के बारे में शुरुआत से बताएंगे। त्रिकोणमिति वास्तव में जैसा कि नाम है त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण जितना भी कोई वस्तु अपने सतह से झुकी होती है उसे कोण कहते हैं। झुकाव है, कोण क्या है? झुकाव है। उस झुकाव का मापन, मिति का मतलब क्या? मापन। तो हम सीधे शब्दों में कहते हैं तीन कोणों का मापन त्रिकोणमिति हो गया। अब तीन कोण कहाँ बनेंगे? एक ही सतह से होना चाहिए। जैसे ये कोई ट्रायंगुलर फॉर्म में हो गया आपका, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। इन कोणों का मापन जिस प्रक्रिया से किया जाए, जिस प्रोसेस किया जाए, जिस स्टडी से किया जाए, उससे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। सरल शब्दों में त्रिकोणमिति है तीन कोणों का मापन। तीन कोणों को मापन इसका एक स्टैंडर्ड माना गया है कि ये बेस्ड किया गया है राइट एंगल ट्रायंगल से इसको लिया गया है। समकोण त्रिभुज पे आधारित इसकी थ्योरम्स बनाए गए, फार्मूले बनाए गए, जो किसी भी एंगल के लिए लागू हो जाएगा, तो कि स्टैंडर्ड लिया गया। एक समकोण त्रिभुज है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी आप रख सकते हैं। ये 90 डिग्री। जिस भी त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति क्या हो गई? त्रिभुज, जिसमें तीन भुजाएं हो। ऐसी भी कोई भी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो, त्रिभुज होता है। त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। समकोण होता है जिसका एक कोण क्या हो? समकोण होना आवश्यक होते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, दो कोण न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश की अगर एक होगा, तब इसमें 90 अंश वाले को क्या कहते हैं? इसको लंब कहते हैं हिंदी में, परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। परपेंडिकुलर होता है इंग्लिश में। अब इस परपेंडिकुलर सामने वाले की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। हाइपोटेनस कर्ण होता है। ये भुजा किस पे? बेस, जिस पे बना है, परपेंडिकुलर है, जिस पे परपेंडिकुलर होता है, ये क्या है? आधार है, जिसको बेस कहते हैं। तो त्रिकोणमिति समझने के लिए हमें समकोण त्रिभुज आना चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? पहले त्रिभुज क्या होता है? कोई भी ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है, त्रिभुज होता है। त्रिभुज अगर हुआ, तीन भुजाएं मिला दिया तो कोण बन जाएंगे। किसी भी कोण पे झुकी होंगी, कोई उनका झुकाव होगा, उनके कोण हो गए। जो झुकाव 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण होता है। जो 90 अंश होता है समकोण होता है। जो 90 अंश से अधिक होता है वो अधिक कोण बनता है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता। इसमें कॉन्सेप्ट ये जरूरी है, एक जो सीधी भुजा होगी वो लंब होगी, दूसरा जिस पे लंब होगी वो आधार होगा। लंब 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी 90 अंश कोण की, वो क्या होगी? हाइपोटेनस कर्ण होगी। ये सबसे बड़ी भुजा होगी, ये सबसे छोटी भुजा होगी, ये मध्य की भुजा होगी। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये लंब क्या होता है? आपको सबसे छोटी भुजा होती है। लंबवत दूरी सबसे सीधी दूरी, सबसे कम दूरी मानी जाती है। इस पे बेस्ड होते हैं।
अब इसके कुछ कोण के रेशियो होते हैं, अनुपात, कोणिक अनुपात होते हैं। उसमें क्या किया गया, क्या लिया गया, साइन, कॉस, टैन, ये आपने सुने होंगे। जो भी त्रिकोणमिति या कोई भी एंगल पढ़े होंगे, साइन सुना होगा, कॉस सुना होगा, टैन सुना होगा। हिंदी में ये क्या ज्या होती है, कोज्या होती है, ये स्पर्श ज्या होती है। इतनी शुद्ध हिंदी बोल जरूरत नहीं, कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। वैसे ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या कोई नहीं कहता है। ये साइन, कॉस, टैन के नाम से पॉपुलर होते हैं। साइन और फिर 6 रेशियो होते हैं। रेशियो कितने, 6 अनुपात होते हैं। तो साइन का अपोजिट एक अनुपात माना जाता है कोसेक, इसका अपोजिट क्या माना जाता है, सेक, इसका अपोजिट क्या माना जाता है, कॉट। ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। 6 रेशियो होते हैं, एंगल पे डिपेंड होते हैं। अब साइन, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, कुछ भी, थीटा 1, थीटा 2 कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो ये न्यून कोण हो गया। इसके सामने की ये भुजा क्या है, आपकी लंब है, ये आपका 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा है कर्ण है। तो रेशियो निकाले जाते हैं, तो इस रेशियो की एक वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई इसकी। जैसे साइन है तो इस एंगल के साथ इसको पढ़ेंगे, जो झुकाव होता है। साइन थीटा अगर मान लिए तो इसको क्या माना जाता है, ये क्या है, लंब, और ये क्या, कर्ण। लंब बटे कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, हम साइन थीटा कहते हैं। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब ये परपेंडिकुलर है आपका, ये क्या है, एच, हाइपोटेनस एच हो गई, पी अपान एच भी कह सकते हैं इसको। सिमिलरली आपको 3 रेशियो केवल इसको याद करना, बाकी अपोजिट हो जाए, रिवर्स हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, जिसको आधार को आप बेस, बी से डिनोट कर सकते हैं, बेस, ये बेस होता है, बी से कर्ण, कर्ण हाइपोटेनस एच है, बी अपान एच हो गया। कॉस थीटा इस एंगल के लिए अगर निकाला जाए, तो टैन थीटा इसी तरह हम निकाल लेंगे, क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मतलब कि लंब क्या, परपेंडिकुलर, आधार क्या, बेस, पी अपान बी, पी अपान बी। शुद्ध शब्दों में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हिंदी की ट्रिक अपनाई जाती है। लाल, अगर इसको ऐसे देखें, एल अपान के लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया, एल अपान के, ये हो गया लंब बटे कर्ण, ये पर कर्ण मान लिया गया। फिर आपका ए अपान के आधार बटे कर्ण, ए पर आधार हो गया, आधार बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा आपका, ये हो गया कॉस थीटा आपका, आधार बटे कर्ण। फिर क्या बचता है, ये एल अपान ए, ये क्या हो गया आपका, एल क्या है, लंब है आपका, ये क्या है, आधार है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो गया, टैन थीटा हो गया। तो हिंदी में एक शॉर्ट ट्रिक है ये, लाल बटे कक्का, इससे आप ये तीनों रेशियो निकाल देंगे। अब इसको अपोजिट कर देंगे अगर, तो ये रेशियो निकल आएंगे, कॉसेक, सेक, कॉट। अगर इसको अब हम अपोजिट करें तो देखते हैं रेशियो कैसे निकलता है इसका।
इसको अपोजिट कर देते हैं, इसको जस्ट रिवर्स करते हैं। जैसे आप कॉसेक निकालना है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाता है 1/sin थीटा। जस्ट इसका रिवर्स 1/sin करेंगे, इसको रख देंगे, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा निकालेंगे, 1/cos थीटा हो जाएगा, मतलब cos का उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण आधार हो जाएगा। इसी तरीके से हम tan का उल्टा करेंगे, cot आएगा, cot थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। चाहे इसको उलट दो, कक्का बटे लाल कर दो। इंग्लिश में अगर निकालना है तो इंग्लिश की ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये इंग्लिश की ट्रिक है इसकी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब P/H क्या हुआ आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, साइन थीटा है, और B/H क्या है, B बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, cos थीटा, और P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, tan थीटा। सेम वही है जो हिंदी मैट्रिक थी लाल बटे कक्का, उसी तरीके से इंग्लिश मैट्रिक आप बना सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो आपको भूलेगा नहीं। तो P/H sin थीटा, B/H हो जाएगा cos थीटा, P/B हो जाएगा tan थीटा। इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको यही मिल जाता है, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। ये बेस है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का। ये 6 रेशियो अगर आपको आ गए तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके फार्मूले डेवलप हो जाते हैं, फार्मूले बन जाते हैं। इसको फार्मूला किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है आपका समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का मेन फार्मूला आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सभी लोग जैसे जानते हैं कि कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। लंब का वर्ग स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज अगर है तो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर, अदर्स जो 2 साइड्स बचते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसको अगर देखें इसमें तो देख कैसे मिलता है, अब ये फार्मूले इसी से डेवलप होने लगते हैं। कैसे, जैसे एक फार्मूला पॉपुलर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एक होता है, जिसको आप एक बोलते हैं। कैसे होता है इसमें देख लेते हैं। साइन को अभी हमने क्या निकाला, साइन थीटा अभी हमने क्या निकाला था, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। लंब बटे कर्ण का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका क्या है, वर्ग है, बराबर हमारा कितना 1 आता है कि नहीं देखते हैं अभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब का इस वर्ग हो जाएगा बटे कर्ण का वर्ग हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ हो जाएगा आधार का वर्ग बटे क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा आपका। अब आप देखिए इसमें कर्ण का वर्ग दोनों में एलसीएम हो जाएगा, सेम है ना, एलसीएम हो गया कर्ण का वर्ग, क्या बचा, लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग। अब ये क्या होता है, ये आप थ्योरम पढ़ चुके हैं, समकोण त्रिभुज की कंडीशन है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ क्या हो गया, यही हो गया। इसकी जगह हम ये रख देंगे, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर हो गया। मतलब ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, तो वैल्यू कितनी आई आपकी, 1 आई। इसलिए 1 के बराबर इसकी वैल्यू मानी जाती है। बहुत ही जो प्रोमिनेंट फार्मूला है, जो बेस है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले पोजीशन में हमको 6 रेशियोज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर इस रेशियो से फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला बेस्ड होता है आपका समकोण त्रिभुज पे, जो समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही वैल्यू रख देंगे, वैल्यू अप्रूव हो जाती है। जिससे मतलब इसी से फार्मूला निकलता है, इसीलिए फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा जो है ये क्या है आपकी, ये आपकी एक्यूट एंगल की न्यून कोण की वैल्यू होती है। इसी प्रकार से इस फार्मूला बेस्ड अब हम और बहुत से इसके फार्मूले बना सकते हैं। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति का एक बेसिक ज्ञान से, बेसिक नॉलेज से शुरू होकर के अब त्रिकोणमिति टॉपिक को आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। किसी को कोई भी समस्या हो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। कैलिबर अड्डा में आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। कोई भी सवाल आपका होगा उसका जवाब दिया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, और हर टॉपिक को जो आप बताएंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाए जाएंगे। अब ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति शुरू हुआ है, इसको आगे तक पूरा विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा, छोटे छोटे स्लॉट में लेकर के, छोटे छोटे लेक्चर लेकर के, जिससे आप लोग भी बोर ना हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।